कार महोदय, इसमें जो है कुलदीप सेंगर के मामले में जो है एक तरह से रसूख के आगे हार गई बेटी और इंसाफ के मुंह पे तमाचा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बाबा की पुलिस छोड़ेगी नहीं, उसको गोली मारनी चाहिए ऐसे इंसान को। अदालत ने छोड़ दिया, गलत किया, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तुरंत गोली मारना चाहिए ऐसे इंसान को। इंसाफ कहाँ मिल पा रहा? आप बताइए कि रसूखदार जो है जमानत मिल जा रही है, उसकी सजा निलंबित हो जा रही है। बहुत गलत बात। इसको बेल नहीं मिलना चाहिए, बेल नहीं मिलना चाहिए। इसको जेल में रखो, 16 साल बनाओ, जब तक मन न जाए छोड़ना नहीं चाहिए इसको। और जो पीड़ित है वो गुहार लगा रही, चिल्ला रही है, चीख रही है कि हमें न्याय दीजिए, हमारी जान की सुरक्षा करिए। भाई साहब, ये मोदी जी की सरकार है, इन्होंने बताया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर इन्होंने खुद ही उल्टा शब्द बोल दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कार महोदय, इसमें जो है कुलदीप सेंगर के मामले में जो है एक तरह से रसूख के आगे हार गई बेटी और इंसाफ के मुंह पे तमाचा है। इंसाफ कहाँ मिल पा रहा? आप बताइए कि रसूखदार जो है जमानत मिल जा रही है, उसकी सज़ा निलंबित हो जा रही है, और जो पीड़ित है वो गुहार लगा रही, चिल्ला रही है, चीख रही है कि हमें न्याय दीजिए, हमारी जान की सुरक्षा करिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी। और सबसे ज़्यादा मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों के चैनलों पे और कई जगह जो है मैंने बोला कि वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार लचर पैरवी किया, इसीलिए कुलदीप सेंगर का जो है सजा निलंबित हुई, नहीं तो सजा निलंबित न होती। ये सरकार की ढिलाई है। सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि उस पीड़ित परिवार की सुरक्षा का, उनके रहन सहन का सारी जिम्मेदारी जो है सरकार को लेना चाहिए। सबसे पहले तो पीड़ित परिवार की सुरक्षा, सख्त कार्रवाई तो बाद में है। जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो देखेंगे कि सख्त कार्रवाई हो रही है। जब हमारी भी जान चली जाएगी तो कौन देखेगा कि सख्त कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? क्या मतलब? हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है? पहले तो हमारी सुरक्षा करिए, उसके बाद सख्त कार्रवाई करेंगे तो भारत की जनता का न्याय प्रणाली पे विश्वास और बढ़ेगा। अगर पीड़िता ने गुहार लगाई कि प्रधानमंत्री जी से मिलने और गृह मंत्री जी से मिलने, तो ये होना चाहिए था। लेकिन गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के आत्मा किस तरह का है, कैसे निष्ठुर हो गई कि पीड़िता की आवाज़ तो सुनना चाहिए जिससे पूरा देश हिल गया है। आप ये बताइए, इतनी बड़ी घटना हुई कि पूरा देश हिल गया। ऐसे व्यक्तियों से तो समय निकाल के तत्काल मिलना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को। लेकिन उन लोगों की कैसी आत्मा है, कैसी भावना है, अब जनता सब देख रही है। जनता उस पर भी विचार करेगी कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम जनता की आवाज़ को सुनते हैं, जनता की भावनाओं को समझते हैं। कैसे समझते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी कि एक पीड़िता चीख चीख के चिल्ला रही है कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, अपना दुख तकलीफ कहना चाहते हैं, आत्मग्लानि को बताना चाहते हैं, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। तो अब समझ जाइए कि ये क्या लोग हैं। इस तरह की बातों पर तो विशेषकर जैसे संवेदनशीलता मरती जा रही है, संवेदनहीन हो गए हैं नेतागण, और वो भी देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री। इनको तो तत्काल अपने अमूल्य समय से थोड़ा सा समय निकाल के उस पीड़िता से मिलना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है। ये बाबा की पुलिस छोड़ेगी नहीं, उसको गोली मारनी चाहिए ऐसे इंसान को। अदालत ने छोड़ दिया, गलत किया, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तुरंत गोली मारना चाहिए ऐसे इंसान को। बहुत गलत बात। इसको बेल नहीं मिलना चाहिए, बेल नहीं मिलना चाहिए। इसको जेल में रखो, 16 साल बनाओ, जब तक मन न जाए छोड़ना नहीं चाहिए इसको। चाहे सिंगर हो चाहे कोई हो, सबको ये काम करना चाहिए, छोड़ना किसी को नहीं चाहिए। बाबा जी छोड़ेगा किसी को नहीं, पेलेगा जरूर उनको कायदे से। इंतजार करिए, अभी आने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। सकता है भैया, बहुत बेकार आदमी है ये सिंगर, इसको पेलना चाहिए कायदे से। बाबा जी छोड़ेंगे नहीं। अब उसके बारे में मुझे नहीं पता है, मगर पीड़िता का जो पक्ष में है वो उसका साथ देना चाहिए पीड़िता वालों का। सिंगर को छोड़ना नहीं चाहिए। अरे यार, कहाँ पगले के नाम ले लियो, गधा कहीं का, वो बेकार है वो सब। मियाँ भी, वो दोनों मियाँ भी बेकार हैं। अरे यार अरे कौन बाबा, किसने कह दिया? रेप पीड़िता मामले में देश के अंदर कई जगह रेप हुए हैं, और अगर मान लीजिए 50 दोषी हैं और एक दोषी को उसमें जो है अगर रिलीफ मिल जाए तो 49 लोगों को आहत होती है बहुत, कि अब हम आगे कैसे करके जो है अपने आप को सुरक्षित समझें। तो और ये कुलदीप सेंगर जी को जो जमानत दी गई है, उनकी सज़ा जो सस्पेंड की गई है, उससे पता है जो आज की डेट में जिनके साथ घटनाएं घटती हैं, उनका रेप करने वालों का बता रहा हूँ मनोबल और बढ़ता है इससे।
कि हम 2 साल 4 साल 5 साल रहने के बाद छूट ही जाएंगे, बेल हो जाएगी, सस्पेंड खत्म। उन्नाव रेप पीड़िता की जो माँ है वो डरी हुई है, उनका कहना नहीं है नहीं, कि देखिए पीड़ित कोई भी होगा। आदमी हमें मारना चाहते हाँ, हैं। मैं क्या आपको लगता है पीड़ित परिवार आज भी पीड़ित असुरक्षित है? पीड़ित परिवार देखिए, एक 5 बार के विधायक थे ये, और देखिए उनके पिताजी को भी शायद मार दिया गया था, और उनकी बहन की तो जीवन जो भी है ही है। देखिए हर किसी को रहता है कि कल को कोई भी हमसे जब दुश्मनी हो गई है तो वो बाहर आएगा, तो हो सकता है हमारी जान को खतरा है। इसीलिए वो लोग जो है गुहार लगा रही हैं सरकार से, और इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकती वो कुछ। मगर मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। आरोपी रेप के अगर सज़ा सुनाई गई है आजीवन कारावास, तो उसको इतनी जल्दी रिलीफ नहीं देना चाहिए। जितने भी रेपिस्ट हैं, कोई चाहे आम जनता का हो चाहे माननीय हो, कोई क्या आपको लगता अपराधी अपराधी है। कानून देखिए, ये भी बात आपकी मैं मानूंगा, कुछ जो है कानून इसमें जो है करता है, बिल्कुल आपकी सही बात है। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा कर देता है, कहीं कहीं पे दबाने का भी काम करता है कानून। नहीं नहीं, साथ देने के लिए देखिए हम लोग भी साथ हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने अभी सुना था शायद हाई कोर्ट ने रोक भी लगा दी है उनकी उस पर, और हम लोग साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और वो लोग घबराएं ना, उनकी माताजी और लड़की जो भी है, ऐसा अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। और उनकी सज़ा को जो है हम लोग सरकार से यही और कोर्ट और न्यायपालिका से यही मांग करेंगे कि उनकी सज़ा जो है बरकरार रखी जाए, उनको अभी जो है रिलीफ ना दिया जाए। है सुरक्षा करना चाहिए? परिवार की सुरक्षा भी जरूरी, बहुत ज़रूरी है। परिवार की सुरक्षा सबसे पहले परिवार की सुरक्षा है। नहीं है भाई साहब, ये मोदी जी की सरकार है, इन्होंने बताया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर इन्होंने खुद ही उल्टा शब्द बोल दिया, बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ। इन्होंने शब्द बोल के बताइए महिलाओं की कहाँ से सुरक्षित है महिला। जो समाजवादी पार्टी में सब सुरक्षित है महिला, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। अभी यही 1090 चौराहा है और ये गोमती रिवर्स फ्रंट पे अभी 5 दिन पहले एक लड़की छेड़ दी गई थी। ये तो कहो, हम लोग रात में जा रहे थे तो हम लोग ने उसका बीच बचाव कराया। और जो सरकार में हमारी समाजवादी या बहन जी की मायावती की भी सरकार थी, जो उसमें सुरक्षा थी, गरीबों को मिलता था सब कुछ, इसमें कोई नहीं। अखिलेश भैया जी हमारे कहाँ मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में सब कुछ अच्छा था। और इस सरकार में कुछ नहीं, इन्होंने केवल जुमलेबाजी, हमेशा जुमलेबाजी करी और कोई नहीं। इनके पास ना रोजगार की बात करिए, ना किसानों की बात करिए, ना किसानों को खाद मिलने, ना रोजगार कहीं मिल रहा है। 500 रुपये आदमी, 4 बच्चे हैं, 500 रुपये का कापी किताब। देखिए नर्सरी क्लास में बच्चा पढ़ने वाला, बताइए 5-5, 10-10 हज़ार रुपये किताबें मिल रही हैं KG का बच्चा। अब बताइए हमारी सरकार होती तो यही माने जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार होती है, समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो कोई विद्यालय से कापी किताब खुद मिलती थी। अब इस समय कापी किताबें किसी भी स्कूल में नाम लिखाइए प्राइवेट में, तो पतला बच्चे की, नर्सरी क्लास के बच्चे की 10,000 रुपये की किताबें हैं। और जब हर फंक्शन में कोई ना कोई 500 रुपये की ये ले आओ वो ले आओ, टीचरें मंगाया करती हैं। यही समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनेगी, ऐसा नहीं बनेगी, सब कुछ मिलेगा। क्या आपको लगता है कि रसूख खान नेताओं के मामले में कानून अलग तरह से काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा सर, कोई वो नहीं है। पुलिस भी अपने तरीके से काम नहीं कर रही है जो सरकार में होना चाहिए। देखिए योगी जी ठीक है, अच्छे आदमी हैं, मगर उनका वो कोई वो नहीं है, कहीं विकास नहीं, कहीं कुछ नहीं। जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रही भाई साहब। एक आम जनता जिसके लिए एक बहुत बड़ा ये हमारा ये स्तंभ है न्यायपालिका, जिस पर आँख मूंद कर वो विश्वास करती थी, लेकिन अब नहीं। इस तरह की घटनाएं अगर नज़ीर पेश करेंगे न्यायपालिका, तो निश्चित तौर पर अब जनता का भी ये विश्वास उठता जाएगा कि सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोई इम्प्रेसिव हैं, उनके दबाव में हैं। और भी कुछ भविष्य में ऐसे फैसले हुए हैं जिनसे न्यायपालिका पर संदिग्धता का प्रश्न उठा, जैसे नोटबंदी में, इसमें ये हमारे लोकसभा चुनाव से पहले जो हमारे मोदी जी ने जितना कर्जा लिया था या डोनेशन लिया था, तो इसको बैंक पहले छुपाए रखा। बैंक ने कहा हम 1 महीने बाद देंगे, लेकिन वो हमारी जो PIL दाखिल हुई थी उस पर ये हुआ कि नहीं, बिफोर लोकसभा के अंडर में आप ये रिपोर्ट दें। तब बैंक को मजबूरी में हमारे जो गुप्ता साहब थे, रिजर्व बैंक के चेयरमैन, जो कि अर्थशास्त्री नहीं थे, तो मोदी जी की कृपा से बनाए गए इतिहास के कार थे, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह की नज़ीरें आ रही हैं, इसके पहले स्वामी चिन्मयानंद साहब
अभी जो रिटायर अभी वो भी बड़े हुए हैं, उनके भी मालाओं से स्वागत करना ये दर्शाता है कि बीजेपी के परिवार के लोगों की जो मानसिकता है वो केवल कहने में है कि महिला सुरक्षा और फलाना निगमा, लेकिन वो है जस्ट विपरीत। साहब ने नज़ीर उदाहरण है हमारे कुलदीप सेंगर साहब का। इनके पिता के कितना बिटिया वो जो थी लड़की, उससे संग कितना टॉर्चर हुआ कि थाने में उसकी इतनी पिटाई हुई कि वो मर गया, और वो भी ठाकुर परिवार। मतलब कहने मतलब कि जो आप सत्ता में हैं तो आप ये पेश कर रहे हैं कि हम सत्ता का दुरुपयोग करके जो चाहें वो करेंगे, न्यायपालिका हो या कोई स्तंभ उसको जो है इफेक्टेड नहीं कर पाएगा। हम हैं, और हम तो कह रहे वो जैसे अमित शाह जी कहते हैं हम 47 तक रहेंगे, फलाना रहेंगे। अरे कल का ठिकाना नहीं किसी का, सांसारिक नियम के अनुसार। और एक डायलॉग कह के मैं ख़त्म रहूँगा कि ये जो अहंकार है, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, है ना। कल तक जो तनके चलते थे अपनी शान शौकत पर, और शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी गुर्बत पर। ऐसे ये कार्यकलाप करके जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या लोग किस तरह याद करेंगे। आज डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब की पुण्यतिथि थी, जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे, इसी लखनऊ के थे, इसी लखनऊ में प्रोफेसर रहे, इसी लखनऊ की प्रोफेसर करते करते उपराष्ट्रपति बने। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी आज दोनों को मैं श्रद्धांजलि में अभी देखे आया हूँ। PCC के से कांग्रेस के मैं प्रवक्ता हूँ, तो उस नाते में एक सही वर्जन जो देश की न्यायपालिका है, वाकई जनता का हमको लोगों को क्या। अब राम रहीम के मामले में देखिए कि वो पैरेलल पे होते हुए चुनाव के उसमें बिफोर में आ जाता है, और उसके बाद जो है फिर तो कहने वाला कुल प्रैक्टिकल में देखें तो बीजेपी का जो आचरण है, जो व्यवहारिक तौर पर दिख रहा है कि सत्ता के प्रमाद में सब मदान हैं। अब बिल्किस बानो जी का उदाहरण देख लीजिए आप, जो इंटरनेशनल खबर छपी कि वो बिल्किस बानो के संग कितना टॉर्चर हुआ है, और उसके बाद जो है उसको आप मालाओं से स्वागत किया गया जैसे कोई देश की स्वतंत्रता सेनानी में जीत के आए हों। तो इस तरह की घटनाएं जी हम सुरक्षा स्तर पर यही कहेंगे कि अब जो है चूँकि वो अब उनके हौसले बुलंद हैं, उनकी टीम के लोगों के जो जिस विधानसभा से वो आते हैं उस विधानसभा की जो टीम है उनके हौसले बुलंद हैं। उनका जो स्वागत करना ये दर्शाता है कि आप मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, वो कोई बलात्कारी नहीं था। और वो यही मैसेज गाया जा रहा है कि जो उनके खिलाफ केस हुआ था वही गलत था, जबकि वो आपको मालूम होगा कि FIR लॉन्च होने में कितने कष्ट लोगों ने, सामाजिक संगठन के आंदोलन ने, कांग्रेस पार्टी ने या अदर जो भी पार्टी थी भाजपा के विरोध में कि इनकी FIR करिए, इनकी FIR लॉन्च करिए, लेकिन कितना समय लगा। अब वो उसी समय ये शो हो गया था और इस तरह के चैनलों में एनालिसिस किए गए थे, डिबेट हुई थी कि कुलदीप सेंगर संग एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। वो तो बहुत दबाव पड़ा, तब न्यायपालिका के थाने के आदेश पे, न्यायपालिका के आदेश पे थाने में FIR हुई और तब ये केस रिज्यूम हुआ, उसको परसुएशन किया गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो यूपी के महाधिवक्ता थे अटॉर्नी जनरल, उनकी सही पैरवी, लचर पैरवी नहीं की, उन्होंने सही पैरवी नहीं की। लचर पैरवी के कारण ये कोई ना कोई ऐसा क्लू मिला जिसको जज साहब हमें नज़ीर बनाएंगे और कहेंगे मैंने सही किया। तो टोटली जिम्मेदार ये सरकार राज्य की और इसकी सरकार के जो नमूने हैं वो ये दर्शाते हैं कि हम ही हैं, हम जो चाहें वो करें, बस